दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में कार बेचना कितना डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली जब हम अपने कार का एक अच्छा कस्टमर और एक अच्छा रीसेल वैल्यू चाहते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी अपना कार को बेचना चाहते हैं तो कास्ट24 पे बेचिए, क्योंकि कास्ट24 आपका कार को ऑक्शन पे लगाते हैं, मतलब एक प्रकार का वहाँ पे नीलामी होता है। उसके बाद जो भी हाईएस्ट बोली लगेगा आपका कार पे, वो होगा आपका कार का बेस्ट प्राइस। मतलब कास्ट24 पे आपको हमेशा मिलेगा बेस्ट रीसेल वैल्यू, वो भी घर बैठे। दोस्तों यहाँ तक कि कास्ट24 आरसी ट्रांसफर का भी कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए अपने अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं करनेश कौशल और स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्लच कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर प्लीज़ आप एक क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का रिलेटेड वीडियो बना दीजिए कि किस तरह से सारे चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस पे सर आप प्लीज़ एक अच्छे तरह से डेमोस्ट्रेट कीजिए, अच्छे तरह से वीडियो बनाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को हम सिखाने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरह से क्लच को यूज करना है, मतलब किस तरह से क्लच को प्रॉपर तरीका से यूज करना, ठीक है। मतलब आप लोग अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते। जब आप लोग दोस्तों ये भी कमेंट करें, सर हम क्लच जब छोड़ते हैं तो झटका लेता है हमारा गाड़ी, ये क्यों होता है? हम जब क्लच दबाते हैं और जब छोड़ते हैं तो हमारा गाड़ी बंद हो जाता है। शुरुआत जब गाड़ी चलाना चाहते हैं फर्स्ट गियर लगा के, जैसे क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी हमारा बंद हो जाता है। तो वो चीज़ क्यों होता है? दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम पहले आप लोग क्या गलती करते हैं वो चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारा बिल्कुल कोई भी गियर लगा नहीं है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम क्लच को अच्छी तरह से दबाएंगे, ठीक है, और पहला गियर डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट गियर डाल दिया है, हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे। अब आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, हल्का हल्का क्लच तो छोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह छोड़ते हैं और उसके बाद रेस दबा देते हैं और इस तरह से आप लोग छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से, तो इसमें क्या हुआ, झटका ऐसा लगा। एक गाड़ी हमारा फिलहाल बंद नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल एक झटका सा लगा, क्योंकि आप रेस दिए दबाए थे और इधर क्लच को अचानक से छोड़ दिए, ठीक है। चलिए आपको और एक बार करके दिखाते हैं। क्लच को दबाए, फिर से हम फर्स्ट गियर डालें, ठीक है। अब देखिए आप लोग इस तरह गलती करते हैं, हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह छोड़ देते हैं क्लच को, तो झटका से लगा, ठीक है। तो हालांकि गाड़ी हमारा बंद हुआ नहीं, फिर भी आपको और बार दिखाते हैं। देखिएगा, देखिए क्लच को हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, कई बार आप लोग दोस्तों इस तरह से क्लच को छोड़ते हैं, देखिए सीधा छोड़ देता है, तो क्या हुआ, गाड़ी हमारा बंद हो गई एक बार में। गाड़ी हमारा बढ़ा ही नहीं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। गाड़ी हमारा बिल्कुल बंद हो गया। तो आप लोग गलती क्या क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ गलती करते हैं। वो चीज़ आप लोग चलिए एक एक चीज़ का हमको समझाते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग अच्छी तरह से पाँव रखते ही नहीं है क्लच पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाँव रखते हैं, इस तरह से लगते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से रखते हैं बीच में, बहुत सारे लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि आपके पाँव को क्लच पे किस जगह पे रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रखना है, ये वाला पोजीशन पे, ठीक है। ये वाला पोजीशन पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पाँव रखना है, ठीक है। ज़्यादा नीचे में नहीं रखना है, इससे क्या होगा, आपका दबाइएगा तो छलक जाएगा इस तरह से, ठीक है, छिट्टा मार सकता है, तो आप कभी कभी फिसल जाता है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना कि ज़्यादा ऊपर ना कि ज़्यादा कम, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इस जगह पे आपको रखना है इस तरह से, जिससे कि आप अच्छी तरह से देखिए कि दबा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आप एड़ी को जो है बिल्कुल आप लोग क्या करते हैं, उठा के रखते हैं, इस तरह से दबाते हैं। देखिए इस तरह दबाएं और इस तरह से छोड़े, तो आपका एड़ी जो है बिल्कुल क्या हो गया, उठा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं एड़ी जो है उठा हुआ है, ये मैट से बिल्कुल टच नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि देखिए एड़ी को जो है, ये वाला एड़ी को है बिल्कुल नीचे दबा कर रखना है, ठीक है। और इस तरह से दबाना है, क्लच को अच्छी तरह से प्रेस करना है और तब तक प्रेस करना है दोस्तों जब तक कि आपका वहाँ पे बिल्कुल सट ना जाए, बिल्कुल वहाँ पे टच नहीं हो जाए, ठीक है। और तब तक दबाना है दोस्तों जब तक वहाँ पे टच नहीं हो जाए, नीचे में एकदम नीचे जब तक टच नहीं होगा तब तक आप लोग गियर को लगाइएगा नहीं। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि आप लोग इतना क्लच दबाते हैं और गियर को यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इस तरह से चेंज कर देते हैं, ठीक है। गियर डाल देते हैं दूसरा गियर, तो उसमें क्या होता है, गियर से आवाज आता है, कट करके आवाज आता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको अच्छी तरह से क्लच को दबाना है इस तरह से, उसके बाद आपको गियर को लगाना है, ठीक है। और कई बार आप लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच लगाते लगाते आप लोग गियर लग जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब तक क्लच दबेगा नहीं पूरा अच्छी तरह से, तब तक आपको गियर को लगाना नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कई बार दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट करते हैं, सर हम एड़ी तो सुरक्षित रखते हैं नीचे, लेकिन जब हम लोग क्लच को छोड़ते हैं तो पूरा छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, आप लोग का मैट का भी प्रॉब्लम होता है। ये जो मैट लगा है
फ्लोर मैट लगा है, ठीक है। इसमें भी आप लोग क्या अटक गया था, देखिए अभी हम यहाँ पे दबाएंगे सपोज दैट, तो यहाँ पे देखिए ये अटक रहा है, ये वाला पोजीशन अटक रहा है, ठीक है। ये वाला तो इस प्रकार का आप लोगों को मैट अगर यूज कर रहे हैं, आपको दिक्कत होता है, तो इस प्रकार का मैट आप वहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर अच्छी तरह से दबाइएगा, यहाँ पे दबाइएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, एड़ी को जो है बिल्कुल नीचे फोर्स नहीं देना है, मतलब हल्का सा सिर्फ आपको जमीन को सटा कर रखना है। जैसे दबाए हम, तो देखिए नीचे दबाएंगे तो पीछे और के चला जा रहा है, ठीक है, उधर चला जा रहा है। और जो छोड़ेंगे तो हल्का हल्का छोड़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा इसको दबा के रखिएगा एड़ी को, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, वहाँ पे फंस सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा फोर्स नहीं देना है नीचे पे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का छोड़ेंगे, देखिए हल्का हल्का छोड़ेंगे, इस तरह छोड़ना है। तो आप लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग ठीक इसी प्रकार छोड़ते हैं, हल्का हल्का छोड़ते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि हमारा गाड़ी हल्का बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप लोग इस तरह से छोड़ देते हैं, पूरा हटा देते हैं पाँव, ठीक है। इस तरह से कभी नहीं हटाना है। जब भी क्लच को दोस्तों आप लोग दबाइएगा और जब भी क्लच को रिलीज कीजिएगा, मतलब छोड़िएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपको आसानी से दबा तो दीजिएगा आसानी से, देखिए आसानी से दबा गया, ठीक है। तो दबाने टाइम ये ध्यान देना है कि अच्छी तरह से पूरा क्लच दबाना चाहिए, और निकालने टाइम ये ध्यान देना है। 1 मिनट, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। क्लच को छोड़ने टाइम दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए इस तरह से अपने धीरे धीरे बढ़ जाएगा गाड़ी। देखिए फिर से आपको दिखाते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह से क्लच को छोड़ देते हैं, जिससे कि गाड़ी हमारा बंद भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से नहीं छोड़ना है, ठीक है। और वो स्टार्ट करके देखा है, देखिए प्यार से छोड़ना है, देखिए। और एक चीज़ दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, जब कभी आप लोग क्लच को छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, रेस को ले लेते हैं। तो रेस को बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा रेस लेते हैं, देखिए यहाँ आरपीएम मीटर देखिए बढ़ रहा होगा, ठीक है, आरपीएम मीटर बढ़ रहा है। तो रेस को ज़्यादा लेते हैं और आप लोग क्लच को कम छोड़ते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से रेस को ज़्यादा लेते हैं और क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आगे साइड से देखिएगा आपको स्मेलिंग का महक आएगा। इससे क्या होता है, क्लच प्लेट आपका जलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए आपका इंजन बहुत ज़्यादा, सपोज दैट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके घर में ग्राइंडर होगा, ठीक है, ग्राइंडर तो बहुत तेज़ी से घूमता है, कोई भी चीज़ लोहा बहुत तेज़ी से स्पीड से घूम रहा है, और उस पर आप चाकू को लगाते हैं, तो क्या होता है, चाकू आपका बहुत जल्दी छिल जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी आपका धार हो जाता है चाकू आपका, ठीक है। तो अगर वो ग्राइंडर आपका स्लो चलेगा, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, और आप चाकू को सटाइएगा तो क्या होगा, बिल्कुल धीरे धीरे आपका चाकू कटेगा, मतलब चाकू आपका धीरे धीरे धार होगा, ठीक है। तो जितना स्पीड वहाँ घूम रहा है इंजन, मतलब जितना आप रेस दबा रहे हैं वहाँ पे उतना स्पीड उसका इंजन का पार्ट्स वगैरह घूम रहा है, ठीक है, उतना स्पीड से घूम रहा है। और उस वक्त आपका क्या होता है, क्लच का जो, जैसे क्लच दबाते हैं, क्लच को छोड़ते हैं, तो वो क्लच का बर्निंग होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको समझना है कि बहुत ज़्यादा रेस दे के आपको क्लच को नहीं छोड़ना है। बहुत ज़्यादा रेस दे के आप क्लच को छोड़िएगा, ठीक है, तो उसमें पक्का आपका क्लच प्लेट जलेगा। यही होता है प्रॉब्लम, क्लच प्लेट जलने का, ठीक है। कई बार आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि पहाड़ी एरिया में आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस दबा के हल्का हल्का क्लच को छोड़ते हैं, ज़्यादा रेस दबाए हैं और हल्का हल्का क्लच को आप लोग छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका आगे साइड से महक आना स्टार्ट हो जाता है, स्मेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आप लोगों को लगता है यार हमारे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो प्रॉब्लम नहीं होता, आपका इंजन प्लेट आपका क्लच प्लेट जो है वो बर्निंग हो रहा है, ठीक है, उसका वो महक आता है, ठीक है। तो उससे आपका प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बार बार इस तरह कीजिएगा तो आपका क्लच प्लेट जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्लच प्लेट 1 लाख किलोमीटर चलने का कैपेसिटी है, तो वो आपका 70,000 में ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी आप फिर से बताते हैं आपको हम किस तरह से आपको प्रॉपर तरीका से छोड़ना है क्लच। तो देखिए इस तरह से क्लच दबाएं, हम फर्स्ट गियर डालें, ठीक है, और आपको प्रॉपर तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आपको क्लच को छोड़ना है, क्लच को रिलीज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप रेस का यूज मत कीजिएगा, देखिए बिल्कुल ही पाँव को, ये वाला पाँव को, राइट वाला पाँव को यहाँ पर रख देना है, ठीक है, और हल्का हल्का देखिए क्लच को काउंट करना है दोस्तों, इस प्रकार देखिए क्लच अभी दबा हुआ है, पूरा दबाया हुआ है, और काउंट करना है आपको 1 2 3 4 5, पता इतना छोड़ना है क्लच को, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से छोड़िएगा, धीरे धीरे छोड़िएगा, तो आपका गाड़ी जो है बिल्कुल मैं लिख के बता दूंगा कि आपका गाड़ी बंद नहीं होगा। जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार आप कीजिएगा तो आपका गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगा। देख सकते हैं ये वाला रोड जो है बिल्कुल हल्का चढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है, फिर भी यहाँ बंद नहीं होगा, फिर भी हम यहाँ रेस्ट नहीं लेंगे, फिर भी हमारा गाड़ी जो है बिल्कुल बंद नहीं होगा। वो चीज़ आपको फिर से दिखा ही देते हैं हम। देखिए क्लच दबाए इसी तरह से, हम पहला गियर डालें, देख सकते हैं गियर आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद कैमरा में आ रहा है, ठीक है। और अब क्या करना दोस्तों, हम क्लच को
बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करके देखिए इस प्रकार। यहाँ भी देखिए, आपको समझने की कोशिश कीजिए और नीचे भी क्लच को देखने समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी क्लच दबा हुआ है, अब हम काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद आप पाँव को वहाँ से हटा दीजिए, देखिए इस तरह से हटा दीजिए। आप धीरे धीरे यहाँ से आपको रेस लेना है, ठीक है। तो देखिए हम बिल्कुल रेस नहीं लेंगे, फिर भी हम क्लच को सेकंड गियर पे छोड़ेंगे, फिर भी हमारा गाड़ी बंद नहीं हो, ठीक है। फिर हम क्लच को अच्छी तरह से दबाएं, ठीक है। सेकंड गियर डालें हम गाड़ी को, ठीक है। फिर से हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इस प्रकार के। बंद हुआ? नहीं बंद हुआ ना, सीट बेल्ट बंद हो। आनंद जी एक्चुअली सीट बेल्ट नहीं बना है उधर, इसलिए सीट बेल्ट साउंड कर रहा है, ठीक है। हो गया। आप फिर से क्लच दबाए हम। अब हम क्या करेंगे, थर्ड गियर डाल दिए, थर्ड गियर डाल दिए। अब देखिए फिर से हम क्लच को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। देखिए इस तरह के छोड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 काउंट करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो है गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित तरह से चल रहा है, कहीं भी झटका नहीं हुआ, कहीं भी बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों, आई थिंक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको करना था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको ब्रेक किस तरह से दबाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे गाड़ी को स्पीड करना होगा। आप लोग गलती क्या करते हैं वो चीज़ सबसे पहले बताना जरूरी है। देखिए अभी गाड़ी हमारा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, ब्रेक को किस तरह दबाते हैं, देखिए इस तरह दबाते हैं, पूरा दबा देते हैं। अचानक से गाड़ी क्या होता है, झटका ले रहा है, आगे वाला शॉकर बैठ जा रहा है, मतलब आगे वाला सस्पेंशन जो बिल्कुल आगे जंप नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो झप झप कर रहा है गाड़ी आपका, ठीक है, जिसके कारण आपका गाड़ी क्या हो रहा है, झटका से आपका लग रहा है कि ऐसे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसी से हो रहा है गाड़ी, ठीक है। तो अचानक से आपको ब्रेक को प्रेस नहीं कर देना, ठीक है। ब्रेक को भी प्रेस करना एक कला होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ब्रेक को बहुत झटका से प्रेस कीजिएगा तो बिल्कुल आपका गाड़ी झटका लेगा उस वक्त, ठीक है। तो आपको ब्रेक को दबाना है धीरे 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 दबाना है। देखिएगा आपको गाड़ी स्लो हो रहा है, 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 ठीक है। तो किस तरह ब्रेक दबाना है, चलिए अब आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं हम। यहाँ पे आपको ब्रेक को किस तरह से दबाना है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हम, थोड़ा सा स्पीड करते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ब्रेक दबाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ब्रेक को धीरे 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 दबाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे गए। अब जैसे लगे गाड़ी हमारा धीरे हो गया तो क्लच को वहाँ पे दबा देंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा ब्रेक को, इस तरह से गाड़ी को सुरक्षित तरीके से हम रोक लिए। तो क्या करना है दोस्तों, आपको ब्रेक दबाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेक को इस तरह से लगाना है, ठीक है। ब्रेक को यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है, नीचे इस तरह से, ये वाला पाँव को इस जगह रखना है कि दोनों आप कंट्रोल कर पाइएगा, लेफ्ट एंड राइट, सॉरी राइट एंड लेफ्ट दोनों अच्छी तरह से कंट्रोल कर, मतलब रेस और एक्सीलेटर को अच्छी तरह से आप कंट्रोल कर पाइएगा। इसी जगह पे पाँव रखना है, इस तरह से हिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती कि लेफ्ट वाले पाँव से ही ब्रेक को दबाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको गलती बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करना दोस्तों, अदरवाइज आप बहुत अच्छा खासा धोखा में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया कि ब्रेक को किस तरह दबाए। चलिए आपको और एक बार बताते हैं हम कि किस तरह से ब्रेक को दबाना है। देखिए गाड़ी चल रहा है, सुरक्षित तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, आप हल्का हल्का ब्रेक दबाइए, हल्का हल्का ब्रेक दबाइएगा। आप लोग गलती क्या करते थे, पूरा ब्रेक दबा देते थे इस तरह से, एक ही बार पूरा दबा देते थे, ठीक है। उस तरह नहीं दबाना है, हल्का हल्का दबाना, हल्का हल्का दबाना, फिर दबाना, फिर दबाना। देखिए आपको महसूस होने लगेगा आगे कि हमारा गाड़ी बिल्कुल धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है। आप लगेगा कि अब हमारा गाड़ी बिल्कुल धीरे हो गया है, तो क्लच को उस वक्त आप दबा के गियर को कम कर दीजिएगा, ठीक है। या तो क्लच को दबा के फिर पूरा अच्छी तरह से ब्रेक को दबा दीजिएगा और आपका गाड़ी सुरक्षित तरीका से रुक जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रेस का किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसका भी इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और दबा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका गाड़ी तेजी से निकलता है। तेजी से निकलता है तो दोस्तों क्या होगा, आपका फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा, आपका गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा गाड़ी तेल पिएगा, माइलेज आपका कम दे रहा है, इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम होता है। आपका इंजन ज़्यादा से ज़्यादा हीट होगा, मतलब जितना गियर रखिएगा उतना हिसाब से आपको एक्सीलेटर को दबाना है, ठीक है। जितना धीरे धीरे गियर बढ़ते जाएगा, समझ लीजिए कि फिफ्थ गियर में आपका चला गया, उसके बाद आप धीरे धीरे ज़्यादा रेस दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गड्ढा वड्ढा आ गया तो हल्का हल्का करके दबाइए, ना कि एक ही बार पूरा दबा दीजिए। कहीं भी एक ही बार पूरा नहीं दबाना चाहिए,
ठीक है। और इसका भी पावर रखने का तरीका होता है कि आप यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, तो ये सुरक्षित है। अगर आप यहाँ पे इस तरह से रखते हैं तो इस यहाँ पे रखिएगा पूरा, तो इस जगह पे रखिएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक है कि आपका रेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दबना है, ठीक है। यहाँ पे रखिए तो ज़्यादा ही दबेगा, हमेशा ज़्यादा दबेगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ये वाला पॉइंट को, आगे वाला हिस्सा को और पाँव एक्सीलेटर का बीच वाला हिस्सा को वहाँ पे रखिएगा पाँव को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रेस जो है बिल्कुल कम दबेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।